तो भारत का हेल्थ केयर सिस्टम बड़ा अजीब सा है ना। एक तरफ तो देखिए क्या शानदार मेडिकल तरक्की हो रही है, और दूसरी तरफ लाखों लोगों के पास बेसिक सुविधाएं तक नहीं हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल ना सच में दिमाग घुमा देता है। सोचिए जरा, हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी नहीं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, मेडिकल साइंस में हम कहां से कहां पहुंच गए। फिर भी इतने सारे लोगों की सेहत का हाल इतना बुरा क्यों है? आखिर ये सब अच्छी सुविधाएं सब तक पहुंच क्यों नहीं पा रही? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। ये बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाओं जैसी बात है। एक तरफ देखिए ढेर सारे डॉक्टर्स और अस्पताल, पब्लिक सिस्टम चलाने का इतना लंबा तजुर्बा और मेडिकल फील्ड में कमाल की तरक्की। और दूसरी तरफ की सच्चाई, लोगों की सेहत का बुरा हाल और इलाज जो सबके लिए है ही नहीं। ये दोनों तस्वीरें एक ही देश की हैं। यही तो है असली विरोधाभास। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम 2 बच्चों की कहानी सुनेंगे, फिर देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम कैसे काम करता है, उसके बाद प्राइवेट केयर कैसे इतना बढ़ गया, फिर बात करेंगे कि इस सिस्टम में इतनी असमानता क्यों है, और आखिर में सरकार की असली जिम्मेदारी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से। ये कहानी है अमन और रंजन की, और इनकी कहानी के जरिए हम इन 2 अलग अलग हेल्थ केयर सिस्टम्स को ना बहुत करीब से समझ पाएंगे। ये हमें जमीन की असलियत दिखाएगी। तो पहले मिलते हैं रंजन से। वो बताता है, मेरे डैडी मुझे किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। ये बहुत रोमांचक था। साफ पता चल रहा है कि रंजन एक अच्छे खाते पीते घर से है और उसका एक्सपीरियंस एक प्राइवेट हॉस्पिटल का है, और वो इसे लेकर काफी एक्साइटेड है। और अब अमन की कहानी। वो कहता है, हम एक बड़े सरकारी अस्पताल में गए। अब्बा मुझे ले जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत समय लगेगा। देखा आपने, यहीं से फर्क दिखना शुरू हो गया। रंजन के लिए अस्पताल जाना रोमांचक था, और अमन के अब्बा उसे सरकारी अस्पताल ले जाने से ही कतरा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि वहां कितना टाइम लगने वाला है। रंजन अपने एक्सपीरियंस के बारे में आगे बताता है, इमारत बहुत आलीशान लग रही थी। मुझे लगा कि ये एक 5 स्टार होटल है। सब कुछ वास्तव में साफ और चमकदार था। मतलब उसके लिए वो अस्पताल कम और कोई 5 स्टार होटल ज्यादा था। एकदम साफ सुथरा, चमकचमाता हुआ, एक आरामदायक माहौल। और अब जरा अमन की हालत देखिए। हमें एक लंबी कतार में इंतजार करना पड़ा। मैं इतना बीमार महसूस कर रहा था कि मुझे हर समय अब्बा के सहारे झुकना पड़ा। एक तरफ 5 स्टार होटल जैसा माहौल, और दूसरी तरफ एक बीमार बच्चा जो लंबी लाइन में अपने अब्बा के सहारे खड़ा है। भीड़ भाड़ वाला सरकारी अस्पताल, कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए। तो अगर हम इन दोनों के एक्सपीरियंस को साथ रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। रंजन गया प्राइवेट अस्पताल, पैसे ज्यादा लगे, 500 रुपए तो एंट्री पर ही लग गए, लेकिन इंतजार कम करना पड़ा। माहौल एकदम आलीशान था और डॉक्टर्स ने भी खूब सारे टेस्ट किए। और अमन, वो गया सरकारी अस्पताल। खर्चा बहुत कम था, ये अच्छी बात है, लेकिन लंबी लंबी लाइनें, भीड़भाड़ वाला माहौल और टेस्ट की रिपोर्ट के लिए भी लंबा इंतजार। मतलब पैसा और आराम एक तरफ और कम पैसा और मुश्किलें दूसरी तरफ। तो अमन जिस सिस्टम में गया था वो है पब्लिक हेल्थ सर्विस, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर है क्या और इसे कैसे काम करना चाहिए। तो देखिए, पब्लिक हेल्थ सर्विस का जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। ये सरकार की चलाई हुई हेल्थ सेंटर्स और अस्पतालों की एक पूरी चेन है, और इसका मकसद बस एक ही है, हर किसी को, खासकर गरीब से गरीब इंसान को भी, या तो मुफ्त में या फिर बहुत ही कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का इलाज देना। और ये सिस्टम ना एक चेन की तरह बनाया गया है। शुरुआत होती है गांव के हेल्थ सेंटर से, फिर वो जुड़ा होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी से। इसके ऊपर आता है जिले का बड़ा अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और फिर बड़े बड़े शहरों में होते हैं खास सरकारी अस्पताल। ये पूरा ढांचा इसलिए बनाया गया ताकि गांव हो या शहर, हर जगह इलाज की सुविधा पहुंच सके। अब सवाल ये उठता है कि इन सब का खर्चा कहां से आता है? इसका जवाब है हम और आप। जी हाँ, जो टैक्स हम सब भरते हैं, उसी पैसे से ये सारी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं चलती हैं। इसीलिए ये सेवाएं असल में सबके लिए हैं, क्योंकि पैसा भी हम सब मिलकर ही देते हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, यानी प्राइवेट हेल्थ केयर। ये वही सिस्टम है जहां रंजन गया था, और ये पब्लिक सिस्टम से बिल्कुल अलग मॉडल पर काम करता है। तो ये जो प्राइवेट हेल्थ की दुनिया है ना, ये बहुत बड़ी और फैली हुई है। इसमें छोटे छोटे प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक भी आते हैं, गली मोहल्ले के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी आरएमपीज भी।
फिर बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम हैं, एक्सरे अल्ट्रासाउंड करने वाली लैब्स हैं, और यहाँ तक कि दवा की दुकानें भी ज़्यादातर प्राइवेट ही होती हैं। तो दोनों में सबसे बड़ा और सीधा साधा फर्क क्या है? पब्लिक सिस्टम ये सरकार का है, सरकार इसे चलाती है और इसका मकसद है सेवा करना, ना कि मुनाफा कमाना। और प्राइवेट सिस्टम, इसका मालिक कोई एक इंसान या कोई कंपनी हो सकती है, और यहां हर एक चीज के लिए, हर एक सर्विस के लिए मरीज को अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। तो अब जब ये दो सिस्टम, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, एक साथ देश में चलते हैं तो इसका समाज पर क्या असर पड़ता है? इससे एक ऐसी व्यवस्था बनती है जो सबके लिए बराबर नहीं है, एक असमान सिस्टम, और इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो काफी गंभीर हो सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम की जड़ ये है कि हमारे देश में प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक तो कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सरकारी सेवाएं हैं वो वैसी की वैसी ही हैं, उनमें उतना सुधार नहीं हो रहा। तो होता क्या है, अच्छी क्वालिटी का इलाज ज्यादातर लोगों की पहुंच से ही बाहर हो जाता है, क्योंकि वो प्राइवेट इलाज का भारी भरकम खर्चा उठा ही नहीं सकते। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये काफी चौंकाने वाला है। पूरे देश में सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो बीमार पड़ने पर अपनी जरूरत की सारी दवाइयां खरीद पाते हैं। सिर्फ 20%। मतलब 80% लोग या तो पूरी दवा नहीं ले पाते या जैसे तैसे काम चलाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये अगला आंकड़ा तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। हर 100 में से 40 लोग जिन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, उन्हें अपना इलाज कराने के लिए या तो कर्जा लेना पड़ता है या फिर अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ती है। सोचिए, बीमारी इंसान को सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी तोड़ देती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे असली जिंदगियां हैं, असली दुख है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत ऐसी बीमारियों और इन्फेक्शन से हो जाती है जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है। 10 लाख बच्चे जिनकी जान बचाई जा सकती थी। ये इस असमान हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे भयानक और दुखद नतीजा है। तो इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं, वो ये कि हेल्थ केयर सिर्फ एक सर्विस या सुविधा नहीं है जिसे आप खरीद सकें। ये सरकार का एक बुनियादी फर्ज है, एक प्राथमिक कर्तव्य। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये हमारे संविधान में लिखी है। संविधान के मुताबिक लोगों की भलाई का ध्यान रखना और हर किसी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार का सबसे पहला काम है। ये राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर हेल्थ केयर, अच्छी सेहत सबका मौलिक अधिकार है, तो फिर ये दो अलग अलग भारत क्यों हैं? एक रंजन का भारत और एक अमन का भारत। इन दोनों के बीच की ये जो गहरी खाई है, इसे कैसे भरा जा सकता है?